जी जी खान साहब, ये हिंदू मुस्लिम सबसे पहले लाने वाले कौन, ये आप बताएंगे सयाद भाई। बीजेपी 89 में 2 सीट पर थी और आज कहां पर है, ये हिंदू मुस्लिम के बगैर कैसे आ गई। एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरी बात, जब यूसीसी की बात हो रही है आज, जब अभी मोदी जी पहले एक नारा लेकर आए थे, सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास हो पाया? हम कैसे विश्वास करें कि यूसीसी भी उसी पॉइंट पर चलेगा? किस पॉइंट पर, किस पॉइंट? जिस तरह से सबका साथ सबका विकास जैसा आज हिंदू मुस्लिम पूरे देश के अंदर हो रहा है। लोग छोटी आपको लगता है हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद हो रहा है? 14 से पहले भी होता था, लेकिन इस तरह से जिस तरह से ऐसे हो गया जैसे पहले मुस्लिम हिंदू था ही नहीं, अभी नया हिंदू पैदा हुआ है। 1947 में हिंदू मुसलमान हुआ था कि नहीं हुआ था? 1947 में भी हुआ, लेकिन वो बंटवारे के तौर पर हुआ। 2000 ये मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, वो क्या हुए थे? ये गोधरा में ट्रेन चलाई गई थी, वो क्या थी? ट्रेन चलाई गई थी, आज दोनों का उसकी ठीक है, जवाब 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 जवाब। अच्छा सवाल है, शहजादपुर वाले से सवाल है, अच्छा सवाल है, जवाब। हाँ ठीक है, बोले विश्वास नहीं है आपकी मंशा पे। हाँ हो गया, वही सवाल कैसे लागू करेंगे ईमानदारी से, सभी धर्मों को कैसे लागू करेंगे? ईमानदारी से कैसे लागू करेंगे, और आपकी ईमानदारी पे ही सवाल। हाँ 3 सवाल इन्होंने पूछे। पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ईमानदारी से बताना, जलगांव आपके हम नाम है? हम नाम होने से सोच सेम हो ये जरूरी नहीं है ना, सोच ही का तो अंतर है, सोच और तालीम की तो बात है। बस सुन लीजिए मेरी बात, उनके साथ बात है। अरे भाई ये आप पहले हनुमान चालीसा का बंदोबस्त कराइए मस्जिद में, फिर बात कीजिए। दूसरा आप ऑर्गेनाइज करें। हाँ अमीश जी, हाँ मतलब दूसरे इफ्तार करवा दे मंदिर में, तो अतिक्रमण नहीं है, पर ये अतिक्रमण है। अरे अमीश जी मैं जवाब दे दूं क्या? इनका इकोसिस्टम सब जाग जाता है क्या एक जवाब को देने में उठता है? तो सुन लीजिए, मुझे एक बात बताइए कि जलगांव का दंगा, नेल्ली का दंगा, मुरादाबाद का दंगा, हाशिमपुरा, भागलपुर जो दंगा हुआ, अहमदाबाद के, नहीं हाशिमपुरा का भी दंगा, अरे ये बीच में क्यों होते हैं? भागलपुर, मुंबई का दंगा, ये सारे गलत है, आप उनको बोलने दीजिए। फिर हाशिमपुरा जो हुआ, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद मुंबई का दंगा और मुजफ्फरनगर का दंगा, ये किसके समय पर हुआ? किसकी सरकारें थी जरा बताना शहजाद भाई। और दूसरी बात मुझे बताइए, हिंदू मुसलमान की बात करें ना, जब गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए तब वो चमत्कार, और अगर हम लाए तो हम गुनेगार, ये कैसे बात हो गई? तीसरी बात नहीं, अरे पूरा जवाब तो देने दीजिए। इन्होंने कहा 89 में 2 सीट थी, अब जो है हम पूर्ण बहुमत से आ गए। तो आपका ये कहना है कि इस देश के ज्यादातर लोगों ने जो वोट किया है, जिसमें बहुत सारे हिंदू भी है मुसलमान भी है, उन्होंने इसलिए वोट किया क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना थी और ये मुस्लिम विरोधी एक पार्टी है, इसलिए वोट किया? तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज सांप्रदायिक है, ये आपका आरोप है? और तीसरी बात, नहीं उनका मतलब तो लास्ट बात, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास होगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा? आप जाकर किसी गांव में चले जाइए और पूछ लीजिएगा, जो 2 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है ना 80 करोड़ लोगों को, ये नहीं देखा जा रहा है कि मोहम्मद है कि मोहित है, जो शौचालय बने हैं ना ये नहीं देखा जा रहा है शिल्पा है सुल्ताना है। दिक्कत आपकी यही है कि जो 2014 से पहले 10,000 लोग मारे गए थे दंगों में, उसके बारे में नहीं दे पाएंगे आप। रहमानी साहब, नहीं 90% मुसलमानों के घर शौचालय थे ना, 90%। ना अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एजुकेशन 90% मुसलमानों के घर पे बैंक अकाउंट भी था, 90% मुसलमानों के घर पे, तो फिर कैसे ये मजलूम थे? ये मजलूम कैसे थे? ये मजलूम कैसे थे? इनके घर में उज्ज्वला था, इनके घर में शौचालय थे, इनके घर बने हुए थे, इनके घर में राशन था, इनके घर में नौकरी थी, तो ये क्यों कहते हैं कि 70 वर्ष हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफी हुई है, हम तो नाइंसाफी के भुक्तभोगी हैं? क्यों कह रहे थे ये? गोवा पर बात कर लूं पहले, ये बहुत देर हो गई गोवा आते हुए। 1962 में गोवा भारत के अधीन आया, उस वक्त ये यूसीसी ऑलरेडी उसके साथ शरीक था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब गोवा को अडॉप्ट किया तो उसके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मौजूद था एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया। मेरा ऐतराज ये उस पर रहा, आज भी है। जी आप बोलिए, सवाल क्या आपका? सर मेरा सवाल जो सुबीर खान जी से और शहजाद पूना वाले से, पहले मैं करता हूं सवाल सुबीर खान जी से। बार बार ये कह रही हैं कि 12 साल की लड़की के साथ हैदराबाद का, ये मुझे बता दीजिए हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है? जब इस तरीके का माहौल 12 साल की लड़की के साथ दुबई का 80 साल का आकर शादी करता, तो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर क्या रही है? और हाँ जी, और शहजाद पूनावाल साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बार बार ये कहते हैं कि मंदिर के अंदर रोजा इफ्तियार करा गया और मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा नहीं कराया गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक फोटो चल रही थी, आपने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया, तो हनुमान चालीसा को आपका रोका नहीं है? आप आइए, इबादत का करा, आप आइए, मुसलमान आपका इसमें खैर मकदम करता है। इस तरीके का देश के अंदर जो आपने माहौल बना रखा है हिंदू मुस्लिम, सही माहौल कैसा माहौल है सर? देखिए इस तरीके का माहौल देश के अंदर नफरत फैलाने वाला, मुझे इस पे जवाब देना है, नफरत वाले माहौल को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इस पे जवाब देना है। देखिए ऐसा है कि ये बात ओवैसी ने भी कही थी कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा चढ़ाया गया, इसीलिए हम लोगों ने पत्थर फेंका, इसीलिए शांतिपूर्वक एक यात्रा जारी थी, उस पर ट्वीट भी किया था, वो फेक ट्वीट निकला। मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये टीवी डिबेट में आकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा, बैरिस्टर साहब है ओवैसी साहब, आपको पसंद भी होंगे, वो उन्होंने जब बात कही थी तब से लेकर आज तक 15 दिन हो गए, एक भी कंप्लेंट क्रिमिनल कोर्ट में जाकर फाइल क्यों नहीं की इस विषय पे कि अगर ऐसा हुआ तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए? परंतु मेरा सवाल तो आ जाने दीजिए, किसी ने कोई भगवा झंडा चढ़ा दिया, ये आपको पहले से पता था, इसीलिए आपकी छत पर तमंचे, तलवार, पत्थर के बक्से ये सारे तैयार थे क्या? नहीं ये इसीलिए पत्थर चल रहे उसी समय पर। नहीं आप अगर ये जायज ठहरा रहे हो कि शांतिपूर्वक हिंदू यात्रा पर हमला इसलिए किया गया,
एक्शन आप रिएक्शन कैसे वाली यूनिफॉर्म थियरी की बात अब कर रहे इन्होंने हो, भी दी थी मालूम है? कुछ देर पहले। शादाब ने भी कहा था कि न्यूटन्स लॉ चलता है। अरे शादाब, ये न्यूटन्स लॉ अगर चलवाना है तो फिर गोधरा के बाद ही गुजरात दंगे हुए थे। ये न्यूटन्स लॉ वहां पर भी चल रहा है क्या? ये न्यूटन्स लॉ मत दीजिए। नहीं, किसने ये कहा एक्शन था? रिएक्शन के किसने नाम कहा था? पर ये बताइए हिंसा ना। को जायज मत ठहराइए। बिल्कुल और आखिरी दंगाइयों दौर के है। पक्ष में खड़े होइए। बिल्कुल आखिरी दौर है चर्चा का। सुबुई उस बात का अमीश, जवाब मैं- जिसमें आप जी। बार बार बच्चों की बात कर रही हैं और शेख की बात कर रही हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट था। जी जी, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल 30 पूछा है। सेकंड। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि अगर ऐसा अपराध हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है। मैं आपको एक बात बोलना राज्य और चाहती हूँ केंद्र भाई। दोनों। It is a जी, जी। very good question. वेरी गुड क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब सब लोग सुने। जब कोई अपराध सामाजिक कुरीति की शक्ल में मजहब के नाम पर होता है ना अमीश, तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं होती, सरकार जी, और जी, जी। समाज दोनों की होती है। जी शादाब, आप एक कारण बताइए जिसके लिए आप कहते हैं कि एक विधान गलत है। एक कारण इसका। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हुई है, जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा फाइनल तो नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्कशन हुआ अगर यूनिफॉर्म लाया जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि दलितों का आरक्षण छीन के हिंदू राष्ट्र बनाकर ये गलत बोल रहे हैं अलग आप। तरीके का कानून ये गलत बोल रहे हैं आप। कब्जा करने नहीं, का I have to कानून stop बनाया you। जाएगा। नहीं, ये शादाब, झूठ मत बोलिए। राजनीति करने के लिए आप इतना स्टूप कर जाओगे, लोग सच बात इतना है, लो राजनीति चले करने जाओगे। क्या बोल रहे हो आप? वो छोटी छोटी आप बच्चियां सलाह कर आपके रहे हैं। घर में आपके बेटियों की खानदान में फिक्र भी बहनें होती होंगी है, शादाब, आप छोटी महिलाओं छोटी की बच्चियों सबसे बड़ी के दुश्मन सम्मान आप के ऊपर राजनीति आप एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इसका जवाब एक सेकंड, मैं इसका जवाब नहीं, मैं बड़ा प्रभावित हूँ आज क्षत्रिय मुसलमान शादाब से। मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये कह रहे यूसीसी आएगा तो आरक्षण छिन जाएगा। ये मतलब आरक्षण के बहुत बड़े पक्षधर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल से आरक्षण शुरू करा दो शादाब। करा दो शुरू। शादाब चौहान, कल से शुरू करा दो बोलो। नहीं, ठीक है, अलीगढ़ अब मुस्लिम तस्लीम यूनिवर्सिटी रमानी, जो देखिए, केंद्र let's के be पैसे से logical, चलती है, let's be वहाँ logical आरक्षण नहीं नहीं है। है। तस्लीम रमानी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि यूसीसी जरूरी है तो आप में विश्वास कैसे आएगा कि यूसीसी ये सरकार ठीक ही लाएगी? देखिए, यूसीसी पे पिछले 75 साल से मुख्तलिफ सरकारों ने सिर्फ राजनीति करके डिबेट की है, डिस्क्रिमिनेटिव डिबेट। यूसीसी पे कोई सीरियस स्टेप बीजेपी कांग्रेस किसी सरकार ने आज तक नहीं लिया और ये करके यूसीसी पर का इनका मजाक ट्रैक उड़ाया है। रिकॉर्ड 370 हटाने वाला है। नहीं, वो आप इनका मैं ट्रैक UCC रिकॉर्ड की ऐसा है बात कि कर रहा कर हूं। देते हैं। आई डोंट वांट टू डेविएट। Okay. यही इसी तरीके से डेविएट किया गया है हमेशा। अच्छा, आएगा तो आप यूसीसी support पर भी इसी करेंगे? तरीके नहीं, आएगा मुझे तो नहीं let him पता, answer. मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। जब ड्राफ्ट आएगा सब पूरा सोचेंगे। देश ठीक भी है, डिबेट ठीक है, करेगा। fair enough, fair enough। शहजाद, अब जिम्मेदारी आप पर है। देखिए, सरकार का काम होता है समन्वय बनाना। अगर तस्लीम रहमानी नाखुश है या उनको शक है और शादाब चौहान साहब को तो लगता है कि कुछ बहुत गलत हो जाएगा, सुबह आपके पक्ष में है, यहां पर कुछ लोग आपके पक्ष में है, कुछ विरोध में हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप सबका विश्वास कैसे लेके चलेंगे? देखिए, आज जब हम बात करते हैं यूसीसी की तो कोई ये नहीं कह रहा कि कल से यूसीसी लागू हो रहा है। ये तो चर्चा ये है कि जो संवैधानिक सिद्धांत बना हुआ है क्या इसको अब लागू करने में और विलंब होना चाहिए। तो सिद्धांत का आज समर्थन करने के लिए भी कहां तैयार है। ड्राफ्ट तो देखा नहीं है, ये वही हो गया ना स्वरा भास्कर की तरह। एनआरसी का ड्राफ्ट देखा नहीं, इनको कुछ पता नहीं, पर विरोध करने के लिए पहले से तो इनका स्वरा मतलब भास्कर विरोध कौन है? प्री प्लान है। विरोध तो चाहे बीजेपी ड्राफ्ट का कुछ है। भी हो, एनआरसी का विरोध नहीं, स्वरा बीजेपी ने भास्कर किया। इन्हीं की मंडली की है। सुप्रीम कोर्ट की कौन बड़ी है? ट्रिब्यूनल वो एक ने ऐसी एनआरसी शख्सियत है रिजेक्ट जो कर दिया। बिना ड्राफ्ट देखे ही आप बदल क्या बात जाते हैं। करेंगे कौन है एनआरसी पे? स्वरा भास्कर? आपने- इसकी जानकारी